ओम शांति। 13 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वे कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। दुनिया में भी जो माता पिता होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लालसा, ये एक आशा अंदर में ज़रूर रहती है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा कहते मुझे तो ये भी लालसा नहीं रहती क्योंकि मैं बूढ़ा ही नहीं होता हूँ। तो इस रीति से भी निष्काम सेवाधारी केवल और केवल एक शिव बाबा ही हैं। प्रश्न है, भोलेनाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिलता, अपार धन मिल जाता। तो बाबा कहते, बाबा कैसे ग्राहक हैं? हमसे हमारा सब कुछ पुराना खरीद लेते हैं, ले लेते हैं और रिटर्न में हमें सब कुछ नया नया दे देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। बाबा कहते, जब बच्चे ऐसा कहते हैं और प्रैक्टिकल में करते भी हैं, बाबा ये सब तन मन धन आपका, तो बाबा फिर उसके रिटर्न में हमें 21 जन्मों की राजाई देते हैं, हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। बाबा कहते किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे, क्योंकि बच्चे कौन से? जो अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में लगाएं, ईश्वरीय कार्य में लगाएं, बाबा को समर्पित कर दें अपना तन मन धन। उन्हीं को रिटर्न में बाबा कहते फिर ब्यूटीफुल एवर हेल्दी तन मिलता है और अपार धन भी मिलता है। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है। बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र ग्रस्त आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप।
यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वे होते हैं हद के ग्राहक। ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा नहीं होता, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। ये तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। बाबा कहते जैसे दुनिया में कहते हैं कि कर्म शरीर द्वारा किया, शरीर ने किया तो पाप पुण्य भी शरीर पर लगता है। बाबा कहते फिर तो आत्मा के लिए नहीं कहना चाहिए ये पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, उसको भी फिर शरीर के साथ ही जोड़ना चाहिए। बाबा कहते इससे सिद्ध होता है कि कर्मों का जो खाता है वो आत्मा के साथ जुड़ता है, क्योंकि आत्मा ही कर्म करने वाली शक्ति है। शरीर द्वारा कर्म करती है, इसलिए उसकी भोगनाएं भी शरीर द्वारा आत्मा ही भोगती है। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पितृ आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वे है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। ज़रूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, अब तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं।
कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती है। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। कल्प पहले भी बाबा संगम पर आए थे, स्वर्ग की स्थापना की थी। अब फिर से संगम पर बाबा आए हैं और हर कल्प ऐसे ही संगम पर बाबा आते रहते हैं। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वे सत्य हैं, चैतन्य हैं, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बापी आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। किस लिए कर रहे हैं सब पुरुषार्थ हम? राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए, राज्य भाग्य पाने के लिए। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पाठ है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्ठी में थे तो बहुतों के नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा। तुम वे नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। ये जो हमारी सब दादियाँ हैं, जब आदि रतन हैं, इनके लौकिक नाम तो अलग है, लेकिन जब ये बाबा के बने तो इनके लिए शिव बाबा ने संदेशी के द्वारा वतन से सबके गुण और विशेषताओं को देखते हुए उसी आधार से सबके नाम रखे थे। लेकिन फिर कई बच्चे तो वापस चले गए दुनिया में, तो फिर बाबा कहते इसलिए नाम रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर ये रस्म बंद कर दी। तो संदेशी नाम ले आती थी, वे लिस्ट भी ज़रूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हैं ही। तो बाबा कहते कि शिव बाबा के तो हम सदा से ही हैं, भले हम शिव बाबा को जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन सदैव ही सभी आत्माएं हैं तो परमात्मा की ही संतान। लेकिन इस संगम युग पर आकर फिर हम ब्रह्मा बाबा को भी अपना अलौकिक पिता मानते हैं, उनके द्वारा ही फिर हम पारलौकिक पिता को भी जान जाते हैं। तो बाबा कहते तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही, लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से हम निभाते हैं। लौकिक को भी हम बिल्कुल छोड़ नहीं देते, घर बार छोड़कर कहीं बैठ नहीं जाते अलग से जाकर, लेकिन लौकिक में रहते हुए अलौकिक जीवन व्यतीत करते हैं। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है। भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। उनका है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। तो बाबा कहते सन्यास में भी रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य और तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, ये सृष्टि खल्लास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु
पावन होने बिगड़ तो वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। बाबा कहते जब आप बच्चे सुनते हैं ये बात तो दिल में जचती है, माना ठीक लगती है हमें ये बात कि अब हम नई दुनिया में जाएंगे जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। बाबा कहते इतना सहज है, सारा ज्ञान भी है कि हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाएंगी, हमारे पापों का खाता चुकतू हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते फिर भी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको ज़रूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ ये तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वे कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम लिखाते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वे कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। बाबा कहते ये रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। क्या युक्ति बता रहे बाबा माया को भगाने की? बाबा कहते मुझे याद करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी, सलामी भर के जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाबा के पास बच्चे जाते हैं और बाबा को कहते बाबा क्या करें, माया बहुत आती है, हम तो आपको बहुत याद करना चाहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं, लेकिन माया आ जाती है तो हम भूल ही जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तो माया को भगाने की युक्ति भी यही है कि बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए है वे निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वे अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? ये तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। बाबा कहते कहाँ तक?
एक ही स्थान पर बैठकर याद करते रहेंगे, इतना तो समय भी नहीं होगा किसी के पास जो एक ही स्थान पर बैठा रहे, और बैठने की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो बाबा कहते कितना सहज राजयोग सिखाया है, उठते बैठते चलते फिरते बस बाबा की याद में रहना है। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, ये तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेटकर भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, बीमार हो तो भी ये बहाना नहीं लगाना, बाबा हम तो बीमार हैं, अभी तो शरीर में कैपेसिटी नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते नहीं बैठ सकते तो लेटकर भी याद करो, लेकिन हर श्वास में बाबा की याद ज़रूर हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हर घड़ी बाबा की याद में रहें, स्वदर्शन चक्र फिराते रहें, इतना निरंतर हो जाइए कि जब भी आत्मा शरीर से निकले बस बाबा की ही याद हो। ये प्रैक्टिस करनी पड़े, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के बिना निरंतर याद नहीं रह सकती है। तो निरंतर हो जाए मेरी याद, मेरा योग निरंतर हो जाए, उसका अभ्यास करना है। और अभ्यास है जितना मैं अपनी चेकिंग करता रहूं, जितना स्वयं पर अलर्ट होकर चेक करेंगे अभी कहाँ है मन, उसको वापस लेकर आओ, बाबा की याद में टिकाओ। फिर कहीं जाएगा फिर लेकर आओ, जाते ही मन के मुझे पता लग जाना चाहिए मन जा रहा है, उसी समय उसको वापस लाओ। तो ये अभ्यास है, बार बार मन पर एक आंख रखना, एक चेक करना मन कहाँ है इस समय, बाबा में है, मन मना भव की स्थिति है। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वे तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वे स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वे है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनका बाप के साथ साथ पूजन होता है भक्ति मार्ग में, वे भी पूजनीय बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। सेकंड पॉइंट, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है।
दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर लेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवा। बाबा कहते जो भी ज्ञान रतन बाबा ने दिए हैं, जो हम डायरीज में नोट करते अथवा बुद्धि में नोट करते, उनको प्रैक्टिकल जीवन में लाएं। जब प्रैक्टिकल में लाएंगे, उनके अनुभवी बन जाएंगे, तो बाबा कहते कोई भी प्रकार की समस्या में हम उलझेंगे नहीं। क्या? क्योंकि व्यर्थ रूपी हैमर किसी भी समस्या को नहीं लगाएंगे। बाबा कहते ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। जो हुआ सब ड्रामा, ड्रामा शब्द यूज़ करो, अनुभवी बनो ड्रामा के और आगे बढ़ते जाओ। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। ये सब कैसे होगा? पहले हम अपने अकाल तख्त पर बैठें, पहले मैं आत्मा राजा बनूं अपनी कर्म इंद्रियों की, तो मन मेरा कंट्रोल में आएगा। तो अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं डायरीज में, बुद्धि में, वो हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे। तो पहले आत्मा राजा बनना, सोल कॉन्शियस में रहना है। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।